राम लंकर कृष्ण राम 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 शरणं भगवान। थोड़ा इसको ऊंचा कर दो या मैं नीचा हूँ। नहीं मैं तो अच्छा करूँ। समष्टि में संबोधन करता हुआ सभी संताग्रगण्य, विद्वत अग्रगण्य, वेदाग्रगण्य, वेद्याग्रगण्य, संताग्रगण्य सभी को प्रणाम करता हुआ भैया का एक बार अभी 4 दिन पहले एक सुरेंद्र जी भाई साहब का फोन आया, आपका नाम महेश जी, मेरा नाम महेश ही है, कहा आपका पद क्या है? मैंने कहा मैं तो कोई पद को प्राप्त करने के लिए उल्लसित हूँ, अभी कोई मेरा पद नहीं है। पद तो जब मिलेगा जब संत के पदों में जाएंगे, जब संत का पद मिलेगा तो रघुनाथ का पद मिलेगा। रघुनाथ को भी संत के पद से शक्तिमान होना पड़ा, नहीं तो वो रघुनाथ ही थे, रघु वर नहीं थे। अब मैं 2 मिनट लूंगा, समय बहुत हो गया। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी के पावन पादारविंद का प्रणाम करके उन्हीं के अवतार, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि रामानंदाचार्य जी यज्ञेश्वर, यज्ञ से उनका प्रादुर्भूत हुआ। मैं कहूँ राम जी का भी यज्ञ से ही हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का मुझे ही। अब देखिए आप, संत जहाँ होगा वहाँ चैतन्यता होगी, जहाँ संत होगा वहीं चैतन्यता होगी, क्योंकि संत ही चैतन्य करता है जड़ को। रामचरितमानस का उल्लेख कर रहा हूँ, एक पंक्ति है बहुत सुंदर कि ये परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं, पर जड़ तो कोई काम नहीं कर सकता परोपकार का। जड़ है वो तो 4 तो जड़ है और एक तत्व, 5वां जो तत्व है वो चैतन्य है। कि संत विटप गिरि सरिता धरणी, परहित काज करई सब। अगर संत इनसे 4 से नहीं जुड़ेगा, संत को हटा दिया जाएगा तो ये जड़ ही रहेंगे। परोपकार जब ही हो सकता है जब ये जीव संत की शरण में जाए। एक मुसलमान स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणार, अब किंवदंती है कि जनश्रुति है, मैं तो प्रसंग पारिजात अब पढ़ूंगा, पर एक कोई खासा जब चले, कहाँ चले? संत की शरण में, और जाकर के स्वामी जी के चरणारविंदों में बैठे। अब हिंदी संस्कृत आते नहीं थी, मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा हमने आपका नाम जरूर सुना है, दर्शन आज दीदार आज हुआ है, पर सच तो वो काफिर हैं, आशिक नहीं इस्लाम के, यह कह दिया। पर संत की दृष्टि देखें आप, हम होते तो युद्ध कर बैठते, अरे कैसे कह रहा तू कि हम काफिर हैं? पर संत की दृष्टि ने उसको इस तरह से समेट लिया कि वो उनका शिष्य बन गया। उसने कहा कि सच तो वो काफिर है कि आशिक नहीं इस्लाम के, जो इस्लाम के आशिक नहीं है वो काफिर है। रामानंदाचार्य जी का उत्तर सुनिए आप, कितना सुंदर उत्तर था कि बिल्कुल सच है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, पर तुझे मालूम है उर्दू की वर्णमाला का अक्षर कैसे लिखा जाता है? लाम।
लाम कैसे लिखा जाता है? तब उसने कहा कि आपका जो खुदा है, कौन? भगवान श्री राम, उनकी जो गुगरारी लटा है उसका वह अंकित वर्ण लगता है जैसे लाम लिखा हो। तब कहा कि सच तो वो काफिर हैं, आशिक नहीं इस्लाम के। नहीं नहीं, लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के। ये लाम के मानिंद है। गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं, गुगरारी लटा लट के मुख ऊपर कुंडली लोल कपोलन की। तो गुगरारी लटा, तो मैं ये कहता हूँ इन युवकों से, क्यों भाई तुम गुगरारी लटा मत रखो, चोटी तो कम से कम रखो मित्र। क्योंकि इस चोटी के ऊपर चोटी कटाने वाले आशिक हो गए। मालूम है आपको? नहीं है। इनको निवाई से बुलाया महाराज जी आज मैंने डांटने के लिए इन मूर्खों को। अभी कह रहे थे हमारे भैया कि युवक, अरे ये युवक हमारे ही हैं। इनको मैंने कहा आ जाना, अरे आ जाओगे तो कुछ लेके जाओगे, क्योंकि संत देते हैं लेते नहीं। मैं निवेदन कर रहा था, तब कहा महाराज जी ने कि लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के। सच तो वो काफिर है जो आशिक नहीं इस्लाम के। लाम के मानिंद है गेशु मेरे घनश्याम के। सच तो वो काफिर है जो आशिक नहीं इस्लाम के। इसलिए उस गुगरारी लटा के लटके दर्शन करना चाहिए। बता रहा हूँ, जिसका नाम था रसखां, पर जब गोविंद के दर्शन किए वो बन गया रसखान। पहले था रसखां, पर जब गोपाल के दर्शन किए, कहाँ किए? माँ अम्बा यशोदा के उस दिव्य प्रांगण में। क्या कर रहे थे कि धूर भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मुसलमान देख रहा उस चोटी पे आशिक हुआ, हम चोटी को कटा रहे हैं। भाई विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्ट शुद्धाद्वैत, मध्वाचार्य जी का सब कुछ हो चुका। हमने कहा अब हमारा तो बोलने का मन नहीं, क्योंकि मैं तो गायक हूँ, मैं तो व्यक्तित्व शैली मेरी है नहीं। पर निवेदन कर रहा हूँ इन बच्चों से भी और आपसे भी, जो जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, संतों से नहीं, संत तो अपने आप ही कृपा करेंगे। तो आपको चोटी रखनी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, रखोगे कि नहीं? अरे कोई कहते चोटी का विद्वान है, और बिना चोटी होगी तो काय का विद्वान है रे? इसलिए चोटी का कितना महत्व है कि धूर भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर मेरे भी है। मैं गुड़ खाता हूँ ना, तभी कहता हूँ आप गुड़ खाओ। एक वैद्य के पास एक माता जी चली गई। माता जी ने कहा कि ये हमारा बच्चा गुड़ खाता है, शुगर हो गया। वैद्य ने कहा 10 दिन बाद दूंगा दवाई। पहले गुड़ खाना छोड़ा, दोबारा 10 दिन बाद गया कि गुड़ मत खाया कर छोरा, गुड़ खाना छोड़ दिया। माता जी ने कहा कि हमारा गुड़ खाना छोड़ दिया, पहले मैंने छोड़ा तब ये छोड़ा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि धूर भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग बाधत पैजनी पीरी कछोटी। काली कछोटी की पीरी? तुम काला क्यों पहनते हो मित्र? श्याम पहनो, काला नहीं। तुम्हें कह रहा था पीरी कचोटी या छवि को रसखान विलोकत। रस खान नहीं, रस खान, रस की खान, रस की माइंस। या छवि को रसखान विलोकत। और उसने कहा क्या दूं? कुछ था ही नहीं। वार्त काम कला निधि कोटि, अरे कागे के भागे कहा सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन। अस्तु हमारे इन संतों ने, इन भक्तों ने, क्योंकि
गोस्वामी जी ने कहा, बहुत सुंदर कहा कि अगर ये संत न होते तो राम जी भी निपूत रहते। इनकी जयंतियाँ, एक व्यक्ति आया था सुबह, कहा आज कहाँ जाओगे, हमने आपका व्हाट्सएप देखा। मैंने क्या देखा? अब वो पढ़ा तो नहीं, अंदाज से टेक दिया। कहा कि अरे रामानंदाचार्य जयंती। मैंने कहा जयंती नहीं है, प्राकटोत्सव है। प्रभु प्रकट होते हैं, जन्मते नहीं। एक विधर्मी हमारे पास आ गया था कि हमारे भगवान, मैंने कहा तुम्हारे भगवान जन्मे हुए हैं इसलिए मरते हैं, हमारे भगवान प्रकट होते हैं इसलिए अंतर्ध्यान भी होते हैं और विद्यमान भी रहते हैं। भाई प्रकट कृपा लाया जन्म, इसलिए प्राकट्योत्सव ये मन रहा है। और मैं तो ये कहूँगा इन महाराज जी का जीवन भर नहीं, कई जन्मों तक ऋणी रहूँगा, जिन्होंने चोटी और यज्ञोपवीत के लिए अपना त्याग कर रखा है। मेरे को तो जब भी मैं यहाँ उपस्थित हुआ इनके चरणों में, कोई मेरे साथ आया तो उसको पहले तो यहाँ अरे चोटी नहीं रखता। मैंने कहा, मैंने देखा पहले मैं भी चोटी बढ़ा के आया, इतनी थी चोटी। और मैंने कहा मैया कब बढ़ेगी? तुम कहते हो अपनी मम्मी को? नहीं कहते हो। तो इन संतों से, इन महापुरुषों से हमको ये लेना चाहिए। क्या? शिक्षा। अच्छा, गलती हमारी भी है, हम अपने बच्चे को कहते नहीं है कि बेटा उठ के प्रणाम करो, हम तो यही कहते हैं बेटा चाय बन गई उठो। संस्कार नहीं है तो संस्कृति नहीं है। सभ्यता हो सकती है पाश्चात्य देश में, संस्कार नहीं हो सकते। संस्कार तो केवल मात्र भारत देता है, क्योंकि यहाँ संस्कृत है। जहाँ संस्कृत होगी वहीं संस्कार होगा। अरे ये जीव नहीं आता उसके पहले तो गर्भाधान संस्कार हमारे भारत की देन है, और अंतिम तक संस्कार है। तो बताओ, इन संस्कारों को हम भूल रहे हैं। ऐसे ऐसे युवा अगर संस्कृत विद्वान बनकर इस तरह बोलेंगे तो ये मेरा दावा है और ये मेरा आज संकल्प भी है कि वापस इन युवाओं में हमारे महापुरुषों के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, और आप मानोगे नहीं, पुनः एक बार तो क्रांति आएगी। आपको मालूम है रामानंदाचार्य जी जब प्रकट हुए, आक्रांत म्लेच्छों ने सनातन धर्म को नष्ट करने की युक्ति करी, पर भारत का भी भाग्य है, यहाँ पर कोई कोई भेज देते हैं संत। और अच्छा देखो, एक बात बता दूं आपको, संत में और पारस का एक अंतर देखो आप। पारस पत्थर जानते हैं ना, सोना बनाता है, लोहे को बनाता है ना। तो कबीर ने कहा पारस और संत में अंतर एक महान, वो पारस सोना करे पर संत कर ले आप समान। संत अपने समान बनाता है। इसलिए हमको शरणागति के प्रसंग में रघुनाथ की शरण में न जाके पहले संत की शरण में जाएंगे तो संत उस जड़ को चैतन्य करेगा। अरे वो जीव चैतन्य हो गया तो चैतन्य के पास जाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि प्रथम भक्ति संतन। अभी कर्म की उपासना की हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, गोस्वामी जी ने भी विनय में कहा, पर देखो उसी परिपाटी में, इसी संप्रदाय की परिपाटी में गोस्वामी तुलसीदास, मैं तो कहा करता हूं कि आप अपना बर्थडे मनाओ ना, बर्थडे, तुलसी बर्थडे भी मना लिया करो। अगर तुलसी ना होता तो आज हिंदी और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाती। निवेदन कर रहा हूं, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर कहा, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, यह समन्वय। हमारे पूर्व कुलपति जी ने बहुत सुंदर कहा, गोस्वामी जी ने कहा वही बात आपने कहा कि श्री रामानंदाचार्य जी समन्वयवादी थे। मैं तो ये कहूँ नहीं, उनके शिष्य परिकर भी समन्वयवादी कम नहीं थे। गोस्वामी जी का समन्वय देखो। गोस्वामी जी ने कहा कि कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो।
सब खरा है, सोने की कसट पे कस लेना। सो सब भांति करो, मेरे तो माई बाप दो आखर, हाँ शिशु अरि न अरो, भरोसो चाहे दूसरों सो करो। ये विनय पत्रिका गोस्वामी जी की। जैसे द्वादश भाई साहब भैया ने कहा कि 12 शर्त रखी थी, कितनी? 12। तो गोस्वामी जी ने भी 12 ही ग्रंथ दिए थे, और तिलक भी द्वादशी होते हैं, और अंत में भी द्वादशा ही होता है। 12 का बड़ा महत्व है। सूर्य भी 12 ही होते हैं, है ना, महीने भी 12 ही होते हैं। यदा कदा कभी कभार ज्योतिष के अनुसार बढ़ जाए घट जाए तो पर वो तारतम्य एक ही रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 12 ग्रंथों का गोस्वामी जी का और 12 तिलकों का, अरे भाई तुमको शर्म आए, घर लगा करके वापस मिटा लिया करो। आदत पड़ जाएगी, कभी भूल जाओगे, चले जाओगे किसी दफ्तर में तो आपका स्वागत होगा। ये बच्चा मेरा दोहित्र है, और एक घटना बता रहा हूँ तिलक की घटना। इसने उद्दंडता का परिचय एक पुलिस वाले से दे दिया। मैं बैठा था आगे और लाल बत्ती से निकल गया, इधर आ जाओ भैया, 500 रुपये का टिकट कटेगा तुम्हारा। उन्होंने कहा आ जाइए। हमारे ताकत से इसने कहा कि नाना के बड़े बड़े लोग हैं, फ़ोन करा देंगे। मैं नहीं कराता हूँ, गलती तो तेने करी, मैं कैसे करूँ? कहा नाना फ़ोन करो। उसने कहा कहीं करा दो पुलिस वाले ने। पर मैंने कहा, फिर जब ये दोनों, फिर मैंने कहा भैया ये बच्चा है, इसको क्षमा करो। कहा मैं आपका ये तिलक देख रहा हूँ इसलिए जाने दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं जाने। अच्छा सत्य घटना है कि नहीं, है ना? तो बोलो तिलक से, ये तिलक का महत्व है, क्योंकि रघुकुल तिलक के बिना कुछ नहीं है, शिखा और सूत्र के बिना कुछ नहीं है। अस्तु समय का मुझे ध्यान रहा नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा। निवेदन यही करूँगा कि ऐसे संताग्रगण्य और महाराज श्री का और सभी विद्वानों को पुनः प्रणति करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हुआ पुनः उद्बोधन करूंगा। आप लोगों को नहीं, इन लोगों को, कि जाग जाग जीव जड़ जो है जुग जामिनी। भगवान श्री सीताराम जी के पादार बिंदों से प्रेम करते हुए मैं भी 8 वर्ष की उम्र में षडाक्षर मंत्र का, 8 वर्ष की उम्र में हमारे पिताजी ने जो भी कह रहे थे कि मूल में जानकी जी का ही, वो मंत्र से हम दीक्षित होते हुए धीरे 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 जब श्री की इन्होंने चर्चा करी तो हम श्री विद्या में प्रवेश हुए। और मुझे 52 वर्ष हो गए श्री विद्या करता हुआ। ये श्री है, उभय बीच श्री सोहत कैसे ब्रह्म जीव बीच। अस्तु, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। संतों को परम परम प्रणाम।